बच्चों को बड़े बहुत अच्छे स्कूलों में ना पढ़ाकर थोड़ा सा कम ऊंचाई के स्कूल में पढ़ा देना, कम फैशन वाले व्यवस्था वाले स्कूल में पढ़ लेंगे, वो छोटी डिग्रियां ले लेंगे। लेकिन यदि संस्कार दे दिए तो आपको जीवन भर सुख मिलेगा और आपके जाने के बाद भी आपका कुल वंश का नाम होगा, आपके पूर्वजों का पुत्रों का तर्पण होगा। और यदि बच्चे कुमार्गी हो गए तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सारा का सारा आपका किया धरा मेहनत सब कुछ समाप्त हो जाएगी एक ही पल में, बच्चों के एक गलत निर्णय से। और गलत निर्णय तभी होते हैं जब संस्कार नहीं होते। यदि वो प्रभु की मर्यादाओं से, भगवत चरित्रों से जुड़े होंगे तो कभी ऐसे निर्णय ही नहीं ले सकते। तो आज गोकर्ण जैसे पुत्र हैं एक तरफ, इसलिए कहा कि प्रत्येक बेटे में गोकर्ण और धुंधकारी दोनों छुपे हैं। हमारा प्रयास यही हो कि उन बेटों के गोकर्ण को जगाया जाए। प्रत्येक इंसान के अंदर जितने सद्गुण होते हैं उतने ही दुर्गुण होते हैं। एक अच्छा परम श्रेष्ठ संत है, जो संत के अंदर जो सद्गुण है वही एक बड़े से बड़े दुरात्मा पापात्मा पापी के अंदर भी होते हैं। बस अंतर क्या है, आपके घर में 2 कमरे हैं महाराज, और एक कमरे में सोना चांदी भरा है, एक में कचरा भरा है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ताला किसका खोल देंगे। यदि आप सोने चांदी हीरे जवाहरात के कमरे का ताला खोल देंगे तो आपको वो मिलेगा, और कचरे का खोला तो कचरा निकलेगा। दोनों हैं, इसलिए इस देह के अंदर सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। जगाना किसको है, सुलाना किसको है, ये हमें निर्णय करना। और हम कैसे कर पाते हैं? शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों की बताई मर्यादाओं पर चल करके। तो आज महाराज पंडित जी को बड़ा दुख है। क्यों? धुंधकारी जैसा खल बेटा हुआ जो पीड़ाएं दे रहा है। महाराज पंडित जी तो विचार करने लगे कि क्या करें। तब गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी, अशोच्यानम वशोचस्वत्तम प्रज्ञावादांशवासचे गताशून गताशूंश नानुशोचन्ति पंडिता। महाराज गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब ये सोच करने की बात नहीं, जो भी स्थिति है इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोकर्ण जी जानते हैं कि वास्तव में इस संसार में सुख तो मिलने वाला है। इसलिए पंडित जी को बैठाल करके सद्ज्ञान दिया। और माँ को तो इतना प्रताड़ित किया उसने, धुंधकारी ने, कि एक दिन माँ जाकर के अंधकुआ में जाकर के और अपनी देह को ही समाप्त कर दिया। माँ मर गई। पंडित जी ने कहा अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ रह के निकल जाएं। बेटे ने समझा दिया कि पिताजी आप भगवान का भजन करिए। और गोकर्ण जी की बात को मान करके कि संसार है और इस संसार में वैसी ही है पिताजी जैसे कोई रेलगाड़ी का सफर करते हैं। यात्रा है जीवन की, बैठ जाते हैं, कुछ समय तक चलते हैं साथ साथ। अब आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे तो आपके आस पड़ोस में लोग मिल गए, आपकी वार्ता होने लगी, आपके उनसे व्यवहार बन गए। लेकिन आपका जहां तक टिकट था वहां आपको उतरना पड़ेगा। अगले का समय आएगा, स्टेशन पर उतरेगा, और नहीं उतरेगा तो टीटी आएगा पकड़ के उतारेगा। ऐसी ये जीवन की यात्रा है, जीवन की रेलगाड़ी है। आप सवार हैं, और जो बुजुर्ग लोग सवार थे जिनका समय हुआ तो वो उतर गए, नाती पोते सवार हो गए। विक्रम चल रहा है और ये दुखालय है। इसलिए पिताजी यहाँ तो आपको सुख और शांति मिलने वाली नहीं, तो शांति कहाँ मिलेगी बेटा? तब गोकर्ण ने कहा कि पिताजी शांति की खोज के लिए तो आप संतों से जाओ और मिलो।
संतों के पास आप जाएंगे, संतों के पास ही ये साधन है। क्यों? परम आनंद उस परमानंद के पास जो है उसको कौन दिला सकता है? वो संत ही जानते हैं, जिसने चखा है। तो गोकर्ण की बात मान करके और आत्मदेव जी तो निकल पड़े और संतों के साथ बोलिए, और संतों के पास पहुंचे तो कहते हैं कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, 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 बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। और इस प्रकार से महाराज